वेल एपिसोड की शुरुआत में एक डॉल कहती है डार्क हॉलवे जो हमेशा खाली रहता है। एक लड़की चलती है और जो परेशान करने वाली टपकती और घिसटने की आवाज़ आती है। उसकी स्किन पीली है, उसकी ठंडी कांच जैसी आंखें घूरती है। मुझे ये लगा था और नात्सुमी इसे यहाँ वहाँ घुमा रही थी। ये कहती है ये कैसे हो गया। अब एक पृष्ठ बता रहा था कि ये एक श्रापित डॉल है जिसे उसको पवित्र करने को दिया है। वो कहता है ये डॉल बोलती है, मूव करती है और उसके बाल ग्रो करते हैं। नात्सुमी कहती है तुम टेबल और प्लेट हवा में उड़ा सकती हो। ये कहती है बार्बरीन डॉल ही ऐसा कर सकते हैं। इसका ये रिएक्शन था। यूजू कहती है तुम वो नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम खुद में ही कमाल हो। सात्सुकी कहती है कि तुम्हारी काइंडनेस इस वक्त क्रूअल हो सकती है। नात्सुमी फिर से अजीब बातें करती है। ये डॉल सोचती है ये कैसे लोग हैं, मैं लोगों को सिर्फ रात को हलवे में चल के ही रुला सकती हूँ। नात्सुमी कहती है तुम्हारे बाल काफ़ी बड़े हैं। ओकिकू ये कहती है मुझे नाम मत दो। नात्सुमी कहती है साकुरा तुम्हारे पास 2 कैंची है ना। साकुरा काफ़ी क्रीपी फेस के साथ आगे बढ़ती है। डॉल तक डर जाती है और डॉल के बाल कट जाते हैं। नात्सुमी कहती है तुम्हारी नाइसी की डॉल भी तो ऐसे ही लगती है ना। सात्सुकी कहती है वो स्टाइलिश है और डॉल रोने जैसी हो जाती है और रोने लगती है। एंड वो कहती है मैं हाई क्वालिटी डॉल हूँ, मुझे मास्टर क्राफ्टमैन ने बनाया है। और तब रेन उसकी आवाज़ सुन के आती है और बातें सुन के वो कहती है तुम्हारी ये सोच ही तुम्हें अगली बनाती है। वुमन अपने हार्ड वर्क से सुंदर बनती है और साकुरा से कैंची लेके उसे सुंदर बना देती है। ये डॉल कहती है मैं पहले जैसी नहीं रही। ये लोग किमेनो की बात करते हैं। रेन कहती है मुझे ये ओबिगे पसंद है लेकिन यूज़ करते हैं और सभी डॉल के कपड़ों में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये लोग डॉल के लिए कपड़े बनाने लगते हैं। तब यूजू उस डॉल की आंखों की तारीफ करती है एंड उसे बनाते वक्त काफ़ी केयर करी होगी, ये भी वो कहती है। इस डॉल को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती है जहाँ 2 लोगों को उनके ग्रैंड मदर ने ये डॉल दी थी, बट वो लोग इसकी बुराई करते हैं और उसे स्टोर रूम पे रख देते हैं। फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो डॉल श्रापित बन जाती है और उनके साथ खेलना चाहती है। अब वो डॉल सो रही थी और यूरुनोसुके उसके पास जाता है और ये जो बैड ड्रीम देख रही थी वो गायब हो जाता है और इसे ये सारे लोग दिखते हैं। वो पृष्ठ किरी को थैंक्स बोलते हैं और किरी कहती है उसे पवित्र कैसे करेंगे। यह डॉल कहती है तुमने मुझे ये वेट्रेस के कपड़े क्यों दिए हैं। यूजू कहती है तुम अच्छी लग रही हो। तब साकुरा कैंची लेती है और ये भागने लगती है। पृष्ठ कहता है कि उसकी ज़्यादा ही सफाई हो चुकी है। फिर ओकामी कहती है तुम रिक्वेस्ट कर रही हो इसीलिए इसे रखते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। ये कहती है मेरा नाम नहीं है। किरी कहती है ओकिकू। ओकामी कहती है तुम यहाँ मेड का काम करोगी। फिर ओकिकू कहती है तुमने मुझे क्यों काम पे रखाया। किरी कहती है हम तुम्हें ऐसे ही रहने नहीं दे सकते हैं। पास्ट के सीन में ओकिकू कहती है मैं यहाँ मेड का काम क्यों करूँ। किरी कहती है तुम सफाई के लिए टेंपल जाओगी। ओकिकू कहती है नहीं, इसे कैसे सेटल करे। किरी कहती है सोचने दो और यूजू को बुलाती है और कहती है यूजू ओकिकू को सिखाओ काम कैसे करते हैं। बाद में ये दोनों यूजू को बुलाते हैं। साथ में ये भी बात करते हैं कि सीजन जा चुका है फिर भी बारिश चल रही है। तब किरी टॉवल लेके आती है एंड कहती है कि यूजू ओकिकू के साथ शेड पे गई है। यहाँ यूजू कहती है मेहमान को खाना देना हमारा इम्पोर्टेंट काम है। ओकिकू कहती है कि हमारे यहाँ कई सारे रूम खाली है तो ये शेड में क्यों है। यूजू कहती है क्योंकि ये बुनाई घर है और अंदर जाते हैं वो लड़की बुनाई कर रही थी। यूजू कहती है आपका लंच। वो लड़की कहती है वही छोड़ दो। ओकिको कहती है सुबह का नाश्ता पड़ा है। ये कहती है कमरे में साफ सफाई करने की बात मत करो।
मेरे रास्ते में मत आना। ओकीको बोलने जाती है बट यूजू उसका मुंह बंद कर देती है और निकल जाती है। ओकीको कहती है उसका एटीट्यूड देखा। यूजू कहती है वो अपने काम पे फोकस कर रही है, तभी वो कुछ और नोटिस नहीं कर रही है, लेकिन उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया है। बाद में ये बात कर रहे थे उस लड़की के बारे में। यूजू कहती है वो कमज़ोर हो जाएगी अगर वो ऐसे ही करते रही। किरी कहती है क्या कर सकते हैं, वो स्पेशल गेस्ट है। बाद में ये बैठी थी। सात्सुकी कहती है क्या हुआ यूजू, वैसे ये म्यूजिक जैसा है। यूजू कहती है म्यूजिक जैसा, और उसे सात्सुकी की बात याद आती है। बाद में किरी राइस बॉल बनाती है और ओकीको कहती है तुम चाहती हो कि मैं इसे डिलीवर करूं। किरी कहती है अरे क्या तुम खुद से ये नहीं कर सकती हो, तुम्हें रास्ता लंबा पड़ेगा, और ओकीको ले जाने लगती है। तब उसे रास्ते में साकुरा मिलती है जो कैंची निकालती है और इसके पीछे पड़ जाती है। ओकीको यूजू को कहती है कि ये चीज़ सेड पे पहुंचा दे। यूरुनोसुके पे भाग जाती है जबकि साकुरा अभी भी उसके पीछे ही थी। यूजू वो राइस बॉल लेके जाती है। ये लड़की कहती है मैंने नहीं मांगे थे। यूजू कहती है हेड अटेंडेंट ने आशा करी है कि ये खाने में इजी होंगे। ये कहती है उसे यही रख दो। यूजू वही बैठी थी। तब ये लड़की बाहर हाथ निकालती है और पानी की बूंद से तार बना देती है और अपने चरखे में डाल देती है। यूजू कहती है ये वंडरफुल है। ये कहती है ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये ब्यूटीफुल हो जाएगा जब ये पूरा हो जाएगा। यूजू कहती है नहीं, मेरा मतलब था कि ये फैब्रिक सुंदर है, लेकिन जो हाथ से आपने यूज़ किया वो अमेजिंग था। फिर वो लड़की रुकती है और फिर अपना काम शुरू करती है एंड फिर यूजू गुनगुनाने लगती है। ये इसे देखती है। यूजू रुक जाती है एंड कहती है ये करखा म्यूजिक जैसा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ साथ में गा रही थी। आई एम सॉरी। तब ये कहती है मैं बारिश की आवाज़ सुन के थक गई हूँ, तुम यहाँ रुको और गाओ। यूजू गाती है जो काफ़ी सुंदर था। फिर वो कहती है मैं कल इसे देखने आऊँगी। ये कहती है ये अच्छा नहीं है, मेरी बड़ी बहन मेरे से फास्ट काम करती थी, वो मेरे से पहले कर देती थी, वो अच्छी क्वालिटी की वेव बनाती थी, मैं वो नहीं हूँ, मैं उसके मुकाबले और अच्छी एंड बेहतर होना चाहती हूँ। यूजू कहती है लेकिन अच्छा और तेज दोनों होना ऐसा है जो तुम्हारी बहनों में से कोई नहीं कर सकता है, ना मैं तुम्हारी बहनों को जानती हूँ, सो मुझे नहीं पता है कि कैसे कंपेयर करना है, लेकिन बारिश के कपड़े को हाथों से एक साथ देखना वाकई में रोमांचक है। बारिश के धागों को बुनने में काफ़ी टाइम लगता है, ये ऐसा है जिसे मैं नहीं सीख सकती हूँ। ये कहती है ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ हम बहनें कर सकती है, क्योंकि हम स्वर्ग के देवता की सेवा करते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता है। यूजू कहती है कि ये हेवन के देवता की तरफ से गिफ्ट है और इसलिए तुम्हें इसे फिनिश करने की जल्दी है, मैं इसे जल्द ही देखना पसंद करूँगी। ये कहती है वो देखना चाहेंगे, मैं तुम्हें सबसे पहले ये दिखाऊंगी, ये हमारा सीक्रेट है, और बाद में ये खाने को देखती है। उसे यूजू की बात याद आती है कि ज़्यादा काम मत करना, जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना और जब तुम्हें थकान हो आराम करना। एंड ये राइस बॉल खाती है एंड फिर से काम शुरू करती है। बाद में यूजू दौड़ते हुए आती है क्योंकि काम खत्म हो गया था। ये कहती है हो गया, और एक सिरा इसे पकड़ा देती है एंड जोर से हवा में उड़ाती है और ये रेनबो बन जाता है, यानी कि इंद्रधनुष। सभी ये देखते हैं। तब नात्सुमी कहती है सब साफ हो गया, समर आ गया, और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।